यूएस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से भारत को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि आज हमारे इंडियन जो एक्सपोर्ट्स है 10% टैरिफ एक्सपोर्ट पे कम होगा 18% से। इसका मतलब है कि सेक्टर्स जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सबको फ़ायदा होगा। जहाँ तक सेक्शन 232 का सवाल है, स्टील और एल्यूमिनियम को लेके चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एक्सपोर्ट्स है टू द यूएस। भारत की सरकार देख रही है कि इम्प्लिकेशंस क्या होगी और आते हुए दिन में कैसे हम रीनेगोशिएट करें, लेकिन हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जीत और मेक इन इंडिया की जीत होगी। क्या डेथ ट्रैप की बात कर रही है आम आदमी पार्टी? यूएस के टैरिफ्स जो 50% थे आज 18% पे, और हाल ही में हमने देखा कि इंडिया के जो टैरिफ्स हैं वो 10% पे आ गए। जहाँ तक जेम्स एंड ज्वेलरी हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ एल्यूमिनियम और स्टील चौथे नंबर पे थे जो हम एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ रीनेगोशिएशन की आवश्यकता है। और भारत सरकार इज़ कमिटेड to reducing tariffs, but to ensure that India gets its exports at the right sectors. पहली बार समाजवादी पार्टी ने कुछ सही निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन का खंडन करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल इकोनॉमी और मोदी जी के नेतृत्व में एआई का हब बन चुका है। जब 2.5 लाख लोग आते हैं और इसका फ़ायदा लेते हैं, यहाँ युवा और जेनजी को क्या संदेश आप दे रहे हैं? हमारे देश में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो आप ऐसे नंगा नाच करने वाले हैं तो बहुत ही तुच्छ मानसिकता यहाँ दिखाई देता है। और कांग्रेस पार्टी जो शर्टलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस है, उनको बढ़ावा न देते हुए जितने भी युवा नेता हैं, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे और युवा नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने ये कहा है कि जेन जी को एक सही संदेश ये एआई समिट ने दिया है, और हम खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ।